गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं अक्षय तिवारी, फाउंडर ऑफ नेक्स्ट पोर्टफोलियो। मुझे लगा आज के समय में हमें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों की बात करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग इन्वेस्टमेंट्स और एसेट्स बनाने में तो बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन कभी भी हम सफिशेंट इंश्योरेंस लेने में, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो या हेल्थ इंश्योरेंस हो, उसमें नेग्लिजेंसी कर देते हैं। क्योंकि आज की ज़रूरत जो जो पिछले 3 महीने से जो सिनेरियो कोविड का चल रहा है, अब सबको लग रहा है कि हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। और आज हेल्थ इंश्योरेंस है कि नहीं है, इसीलिए मेरे को लगता है आज हम बात कर रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस की। आज हेल्थ इंश्योरेंस की जो बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस जो है उनकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है उसको सपोर्ट करता है। क्योंकि जो सिनेरियो इस वक्त जो इन्वायरमेंट इस वक्त हेल्थ को लेके है पूरे सिस्टम में, इवन द पूरे वर्ल्ड में, उसके लिए आज की डेट में सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस है। उसके क्योंकि वो हेल्थ इंश्योरेंस आपको और आपकी फैमिली को कहीं ना कहीं आपका जो वॉलेट है उसको सपोर्ट करता है। बिकॉज आप सब लोग जानते हैं आज की डेट में जो ट्रीटमेंट, जो मेडिकल कॉस्ट है, जो ट्रीटमेंट है वो कितना हैवी है और किस हिसाब से आज की डेट में प्राइवेट हॉस्पिटल्स चार्ज करते हैं। तो मेरे को ये लगता है कि आज के सिनेरियो में हेल्थ इंश्योरेंस में कुछ बातों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ क्वेश्चंस उठते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, विच इज़ द नेसेसिटी आज की डेट में। और अगर है तो क्या जो सम इंश्योर्ड आपने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस में लिया हुआ है वो आपके और आपके परिवार के लिए पूरी तरह से सफिशेंट है कि नहीं है। अगर नहीं है तो क्या आपको सम इंश्योर्ड बढ़ाने की ज़रूरत है कि नहीं। क्योंकि आज के हिसाब से जो सम इंश्योर्ड है वो लाख, 2 लाख या 3 लाख के सम इंश्योर्ड से कुछ नहीं होने वाला। कम से कम एक 2 या 3 या 4 लोगों की फैमिली को कम से कम 10 से 12 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड की आज की डेट में हेल्थ इंश्योरेंस में ज़रूरत है। बिकॉज जो भी हॉस्पिटलाइजेशन में जो भी खर्चा आ रहा है उसका आप जितनी अच्छी से अच्छी पॉलिसी लेते हैं 30-40% कंज्यूमेबल में चला जाता है, जो आपको कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं देती। ठीक है, एक आध पॉलिसी अगर कोई होगी तो जो दे रही होगी, क्योंकि कंज्यूमेबल कहीं भी कवर नहीं होता है, उसके लिए आपको एक प्रोटेक्टर लेना पड़ता है। तो आपको आज के सिनेरियो में 3-4 सवालों का बिल्कुल ध्यान रखना है। आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होना बहुत ज़रूरी है। अगर पॉलिसी है तो उसका सम एश्योर्ड आज की ज़रूरत के हिसाब से होना बहुत ज़रूरी है। सम एश्योर्ड के साथ साथ क्या उस पॉलिसी के अंदर जो आपकी ज़रूरतें हैं, जो भी आज की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो पूरी की पूरी उस पॉलिसी के अंदर कवर होती हैं कि नहीं होती हैं। आपकी पॉलिसी के अंदर कोई को पेमेंट, कोई लिमिट, कोई रूम रेंट लिमिट, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आज की डेट में रूम रेंट का कोई सिनेरियो नहीं है। पहले जो रूम 2,000-3,000 रुपये में मिल जाता था, आज वो 5,000-7,000 रुपये के पर डे के रूम है। उसके अलावा जो सबसे बड़ा एक इशू है वो ये है कि बहुत सारे लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इसलिए नहीं ली क्योंकि उनको ये लगता है कि उनका जो ग्रुप इंश्योरेंस, जहाँ पे वो नौकरी करते हैं, जहाँ जहाँ पे वो एम्प्लॉय हैं, कंपनी का जो ग्रुप इंश्योरेंस है दैट इज़ अ मोर देन सफिशिएंट फॉर देम। बट ऐसा नहीं है। आज की डेट में आपको जो भी ग्रुप इंश्योरेंस कंपनी दे रही है उसके साथ साथ आपको एक अपना पर्सनल इंश्योरेंस रखना बहुत 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 ज़रूरी है। बिकॉज आज आप कंपनी में, आज आप नौकरी कर रहे हैं, हो सकता है कल आप 2 साल 1 साल बाद किसी और कंपनी में चले जाएं, आपको ग्रोथ चाहिए लाइफ में, आप किसी भी कंपनी में कहीं भी जा सकते हैं और वो जो पॉलिसी आपकी जो पहली कंपनी की है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी जैसे आप दूसरी कंपनी में जाएंगे और आपको फिर वो पॉलिसी नए नए तरीके से उस कंपनी में चालू होगी। तो मेरे हिसाब से आज के टाइम में जो भी ग्रुप इंश्योरेंस आपके पास है अपने एम्प्लॉयर की तरफ से, उसके साथ साथ आपको एक अपना वेपन, अपने वेपन की तरह अपने लिए एक अलग से पॉलिसी जो आपकी पर्सनल पेमेंट से लिंक्ड हो, जो आपकी खुद की पॉलिसी हो, किसी एम्प्लॉयर का उसमें कोई लेना देना ना हो, वो आपके पास होना ज़रूरी है आपकी फैमिली के लिए, ताकि वो जितनी पुरानी होती जाए आपको उस हेल्थ इंश्योरेंस का बढ़िया से बढ़िया बेनिफिट हो, बेस्ट से बेस्ट आप उसको यूटिलाइज़ कर सके। क्योंकि जब आप कंपनी छोड़ेंगे तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आपकी पॉलिसी डिसकंटिन्यू हो रही है कि कंटिन्यू हो रही है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक पॉलिसी है। तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत बहुत ज़रूरी है जो आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए है। जैसे ही मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपके पास, आप पॉलिसी लेने से पहले ज़रूर देख लें कि कैशलेस हॉस्पिटल की लिस्ट क्या है उनकी, उनके अंदर जो पोर्टेबिलिटी का ऑप्शन क्या है, कहाँ कैशलेस फैसिलिटीज़ उनकी कैसी है, उनका क्लेम रेशियो कैसा है।
कुछ चीज़ों को ध्यान रखते हुए आज की डेट में सबसे बड़ी जो ज़रूरत है, सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी है आपकी ये है, अगर आपके पास पॉलिसी नहीं है तो आप इमीडिएटली हेल्थ इंश्योरेंस अच्छी कंपनी की पॉलिसी लें, और अगर आपके पास है तो आपको बैठ के ये ज़रूर रिव्यू करना है कि क्या वो पॉलिसी आज के सिनेरियो के हिसाब से आपके लिए कामयाब है कि नहीं है, या आपको उसके अंदर सम एश्योर्ड बढ़ाने की ज़रूरत है। तो मेरे हिसाब से आज के लिए मैं हेल्थ इंश्योरेंस पे यही बोलूँगा, आपको सबसे पहले बैठ के अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को रिव्यू करना चाहिए। आपके पास सफिशिएंट सम एश्योर्ड है तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं है तो उसको आप इन्हेंस करवाइए, और अगर आपके रिन्यूअल आने में थोड़ा सा टाइम है तो आप उसके पहले आप फॉर द टाइम बीइंग एक टॉपअप पॉलिसी लेके अपने सम एश्योर्ड को कवर कीजिए, ताकि आपकी फैमिली पूरी तरह से इस पूरे पेंडेमिक में सिक्योर्ड रहे। थैंक यू वेरी मच।